त्रिज्या के 3 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि उनमें से प्रत्येक अन्य दो को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि उनके बीच का क्षेत्रफल 4/25 ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले 3 वृत्त बनाते हैं। तो ये हमारा फिगर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए त्रिज्या के 3 वृत्त हैं। इसका जो त्रिज्या है सबका ए है। ठीक है, आर बराबर यहाँ पे ए है। ठीक है, ये वृत्त का सब केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो कहा गया है कि सबको स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो कहा गया है कि सिद्ध के उनके बीच का क्षेत्रफल 4/25 स्क्वायर हो। तो क्या करते हैं दोस्तों कि हम सबका जो बिंदु है, केंद्र जो है, सबको मिला देते हैं। ठीक है, तो मिलाने से हमें एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा। ठीक है, सभी के केंद्र को मिलाने से एक समबाहु त्रिभुज ABC ज्ञात हो गया। तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो मुझे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो वृत्त के अंदर जो क्षेत्र है, इस भाग का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर वृत्त के त्रिज्या खंड में, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, तो इस जो पूछा गया प्रश्न में है कि उनके बीच का क्षेत्रफल, तो इनके बीच का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है? 2r के बराबर है। ठीक है, तो r बराबर a है, तो r प्लस ई भुजा जो हो जाएगा, इसका जो त्रिभुज का भुजा हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज का भुजा r प्लस r बराबर a प्लस a बराबर 2a हो जाएगा। √3/4 गुने 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो होता है θ/360। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सब कोण बराबर होगा। ठीक है, 60/360 गुणे पाई, r का मान है a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये आ गया पाई a स्क्वायर बट्टा 6। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों कि ये एक त्रिज्या खंड का है। अब तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसमें क्या करेंगे? पाई a स्क्वायर बट्टा 6 गुणे 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर बट्टा 2। तो अब खाली भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, खाली भाग का क्षेत्रफल बराबर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है √3/4 गुने 2a का स्क्वायर, मतलब 8 इंटू a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 से ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये चूंकि 2 का स्क्वायर है तो ये 4 ही होगा। ठीक है, ये 8 नहीं होगा, ये 4 होगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √3a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, तो इसे जब a स्क्वायर को उभयनिष्ठ रखेंगे तो ये मिल जाएगा √3 माइनस पाई बट्टा 2। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो मिलेगा √3 का मान होता है 1.732 माइनस पाई 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 2 बराबर ये हो जाएगा 22/14। 22/14 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.57। ठीक है, 1.571। तो जब इसे हल करेंगे तो ये निकल के आएगा a स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान आ जाएगा इंटू 0.16। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 1/6 को क्या करेंगे कि 100 से ये दशमलव हटाएंगे, भाग देंगे, और 25 ये हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। तो ये आ चुका है 4/25 इंटू a स्क्वायर